Welcome back, guys. Yesterday I was teaching you about a letter to God, and I have taught a few paragraphs from your chapter. Today I will start the next paragraph of this chapter. छात्रों, जैसा कि कल तक बताया गया था कि लेंचोज soul was full of sadness. It means he was completely upset because his crop was totally destroyed by the hailstones and heavy rain. Now he had nothing to eat or nothing to support his family. He was very upset. He was completely puzzled. He was hopeless. लेंचो पूर्णतः निराश उदास था क्योंकि उसकी सारी फसल वर्षा और ओलों के द्वारा चौपट हो चुकी थी. अब he had only one hope, a single hope, that was the help of God. अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वो भी ईश्वर की मदद. तो बताया गया कि लेंचो वाज नॉट वेल एजुकेटेड, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था. ही वाज एंड ऑक्सफोर्ड में बताया गया वो एक बैल की तरह खेतों में काम करने वाला इंसान था, किसान था. अब उसके मस्तिष्क में है कि ही हैड अ स्टंच फेथ, ही हैड अ ब्लाइंड फेथ इन गॉड. उसके हृदय में ईश्वर के प्रति अंधभक्ति थी. तो ही थॉट अबाउट अ न्यू प्लान. उसने एक नई योजना बनाई एंड ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. उसने भगवान के लिए भगवान को पत्र लिखने की बात सोची. आइए देखते, लेटस कम ऑन आवर टॉपिक. आइए अपने हम उस विषय पर चलते हैं. अब वो क्या करता है, चिट्ठी में क्या लिखता है, क्या बातें करता है, क्या स्थिति पैदा होती है डाकघर के पास, डाकघर में. आइए लेट अस नो. गॉड, प्रभु, हीरो, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखों रह जाऊंगा. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. मुझे अपनी खेत की पुनः बुआई करने के लिए 100 पीसोज चाहिए. पीसोज, डियर फ्रेंड्स, पीसोज ये जो है इटालियन सिक्का है. इटली की मुद्रा को हम पीसोज कहते हैं. उसने 100 पीसोज की मांग की. क्या करने के लिए? सो बुआई करना. सो बुआई करना, बुआई करना. वह खेत की बुआई के लिए भगवान से अपनी मांग करता है कि मुझे 100 पीसोज खेत की बुआई करने के लिए चाहिए. एंड टू लिव, और जीविकोपार्जन भर के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक हमारी फसल नहीं आ जाती है, अर्थात मेरी फसल नहीं पैदा होती. बिकॉज द हेल स्टार्म, क्योंकि ओलो, तूफानी ओले, अर्थात ओलों के द्वारा, आगे डॉट डॉट मीन्स जो मेरी फसल नष्ट हो गई. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप. एनवेलप यू नो, एनवेलप मीन्स लिफाफा. लिफाफा, लिफाफा, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा. फिर पुट द लेटर इनसाइड, और फिर जो है उसे
उसके अंदर पत्र को डाला एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान हुआ था, वेंट टू टाउन, कस्बे को चल पड़ा, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, और वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पत्रवाहक के रूप में था, डाकिया के रूप में था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जिसने पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद भी किया था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। बॉस मीन्स BOSS, बॉस, बॉस का मतलब होता है अधिकारी, सीनियर। वो अपने सीनियर बॉस के पास अर्थात साहब के पास लाफिंग, हंसते हुए, दिल खोल कर हंसते हुए पहुंचा, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखा दिया। नेवर इन हिज कैरियर CAREER, कैरियर मीन्स होता है जीवन वृत्ति, जिसने अपने उस जीवन वृत्त अर्थात जीवन में कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि एक पोस्टमैन के रूप में अपने उस जीवन काल में, जीवन वृत्त मीन्स ये जीवन काल में कभी ऐसा पते का पत्र नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, डाक अधीक्षक, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण, जो है मैत्रीपूर्ण मित्रता लिए हुए व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी जो है हंसना शुरू कर दिया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। इमीडिएटली शीघ्र, वेरी सून, बहुत ही जल्दी वह गंभीर हुआ। टाइपिंग द लेटर ऑन ही डेस्क, मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी करते हुए कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश, मेरी इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे अंदर भी उस व्यक्ति जैसी आस्था, विश्वास आ जाए भगवान के प्रति। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने जो है भगवान के पते को लेकर पत्राचार करने का प्रयास किया। तो डियर गाइस, I want to finish the line and I will visit you in the next video. Thank you very much.